नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर ब्रेन बूस्टर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने कुछ दिनों पहले अपनी एक वीडियो में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित बुक द मैजिक की समरी आपको बताया था, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। इस बुक की लेखिका रोंडा बर्न 28 दिनों के खास नियमों को बताते हुए यह दावा करती हैं कि यह नियम आपकी लाइफ को जादुई ढंग से बदल सकते हैं, आपके जीवन में जादू को ला सकते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं कि जैसे जैसे आप इन अभ्यासों को करेंगे, इन्हें जानेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर जीवन के असली स्वरूप को जानने की समझ बढ़ती जाएगी, जिससे आप अपने उन सपनों को जिन्हें आप जीवन में पाना चाहते हैं, उन्हें बड़ी आसानी से पा सकते हैं, उन्हें अपने जीवन में वापस से ले आ सकते हैं। वह आपके लिए एक जादू की तरह कार्य करेगा। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से इन सभी नियमों को जानते हैं, इन्हें सीखते हैं और अपने जीवन को जादुई ढंग से बदलते हैं। इस बुक की शुरुआत लेखक एक सवाल से करते हैं। याद है जब हम बच्चे थे तब हम जीवन को घोर आश्चर्य और श्रद्धा के साथ देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी हमें बेहद रोमांचक लगती थी। हमारी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। हमें जीवन एक जादू की तरह लगता था। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, हर दिन अधिक रोमांचक और आनंद से भरा हुआ होता है। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े हो गए। जिम्मेदारियों और समस्याओं ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू पर हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब और ओझल हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच हो सकता है। जीवन का जादू वास्तविक है और उतना ही वास्तविक है जितना कि आप हैं। आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल वह उससे अधिक अद्भुत है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंद से भरा हो सकता है। पर बस आपको एक बार यह जानना होगा कि इस जादू को जीवन में सामने कैसे लाना है। और ये 28 नियम आपको इसी बारे में बताती हैं, आपको इस तरीके से तैयार करती हैं जिससे यह जादू आपके जीवन में फिर से वापस आ जाता है। फिर आप अपने उन सपनों को वापस से हकीकत में जी पाएंगे। इन 28 दिन के अभ्यासों को जानने के बाद आप उन चीजों को अपने सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके होने के सपने आप सिर्फ सपने में देखते थे। आप खुद पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि अचानक ये सारी चीजें, ऐसी परिस्थितियां पैदा कैसे हो गई जिससे यह काम आपका बन गया, आपके सपने पूरे हो गए। आप 28 दिनों का अभ्यास करके देखिए, यह आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल देंगी। तो दोस्तों, क्या आप दोबारा इस जादू का अनुभव करना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए इस रहस्य को जानने के लिए। असल में कृतज्ञता एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी भावना है जो पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि को चला सकता है। असल में कृतज्ञता सृष्टि के नियम के जरिए कार्य करती है और जो आपके समूचे जीवन को संचालित करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गति तक सारी ऊर्जा को कंट्रोल करता है और इस नियम के अनुसार समान चीजें अपनी और समान चीजों को आकर्षित करती हैं। यह आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसा ही आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी नहीं मिला है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे ही नकारात्मक बातें यदि आप सोचते हैं तो आप ऐसे ही और अधिक अनुभव को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन सब चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसे ही और अधिक चीजें मिलेंगी। कृतज्ञता के बारे में हजारों साल पहले ही बताया जा चुका था। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हें जो भी चीज दिया जाता है, तुम्हें उसे खुशी खुशी स्वीकार करके भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल कर रख सकता है। कृतज्ञता के इस 28 दिनों के अभ्यास को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल किस तरह किया जाए, जिससे आप अपनी छोटी से छोटी इच्छाओं, बड़े से बड़े सपनों को आसानी से साकार कर सकें। तो चलिए हम इन अभ्यासों को जानते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, याद रहे, इन सभी 28 दिनों के अभ्यासों में शुरू के 12 अभ्यासों में आपको यह बताया गया है
कि आप किस प्रकार से अपने वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करें, जिससे वह आपके जीवन में दोबारा और अधिक खुशी और समृद्धि के साथ वापस आए। इसके आगे के 10 अभ्यास से आपको यह बताया गया है कि आप किस प्रकार कृतज्ञता का अभ्यास अपनी इच्छाओं, अपने सपनों, अपनी मनचाहे चीजों को पाने के लिए करें। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएं और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलते देख सकें। और दोस्तों, अंतिम के 6 दिनों के अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिकाओं को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। इन अभ्यासों से आप सीखेंगे कि आप किस प्रकार दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम शुरू के 10 अभ्यासों को जानकर अपनी जिंदगी में इस जादू को आकर्षित करते हैं और अपने जीवन को बदलते हैं। सबसे पहले दिन का अभ्यास है अपनी नियामतें गिनना, काउंट योर ब्लेसिंग्स। दोस्तों, आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि अपने नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने की चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि आपकी ब्लेसिंग्स को गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होंगे, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, आप देखेंगे कि उन चीजों में और भी ज्यादा वृद्धि हो रही है। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना ही कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन मैजिकल तरीके से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले से ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारी अंदाज से बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हैं, तो भी आप उसमें अचानक आश्चर्यजनक परिवर्तन देखेंगे, आश्चर्यजनक सुधार देखेंगे। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना कर रहे हैं तो हम दोष ढूंढ रहे हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीजें उन ब्लेसिंग्स को रद्द कर देती हैं जो हमारी ओर आ रही थी। इसलिए सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी ब्लेसिंग्स को गिने। पहले दिन के अभ्यास के लिए आप एक लिस्ट तैयार करें, जिसमें आप अपने पास मौजूद लोगों और चीजों की अच्छाई के बारे में लिखें। ऐसा करने से आप कृतज्ञता को गहराई से महसूस कर पाएंगे। याद रहे कि कृतज्ञता का मैजिक आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है, इसलिए अपनी लिस्ट में हर चीज के साथ उस कारण को भी लिखें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। आप पहले दिन अपनी 10 ब्लेसिंग्स की सूची बनाने के लिए एक डायरी लें और अपनी सभी ब्लेसिंग्स या नियामतों को एक जगह पर लिखें। अपने 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनाने के बाद हर किसी को जोर से पढ़ें। जब आप हर ब्लेसिंग्स के अंत में पहुंचें तो मैजिकल शब्दों को 3 बार कहें, धन्यवाद, 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 और जितना संभव हो सके उस ब्लेसिंग्स के लिए कृतज्ञता महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, अपने उच्च स्वरूप या जो भी और धारणाएं आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करें। अपनी इन ब्लेसिंग्स के गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहता हूं कि आप इसे अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नियामतें और जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। हर बार जब आप अपने ब्लेसिंग्स को गिनेंगे तो आप काफी बेहतर और खुश महसूस करेंगे। आप जितना कृतज्ञता महसूस करेंगे उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। दूसरे दिन का अभ्यास है जादुई पत्थर का अभ्यास, द मैजिकल रॉक। मैजिक के नियमों के साथ काम करने की शुरुआत में कृतज्ञता को एक आदत बनाने के लिए आपको कुछ दिन का समय लगता है। ली ब्रावर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में ग्रेटिट्यूड रॉक यानी कृतज्ञता के पत्थर के बारे में बताया था। जब उन्होंने हमें एक बीमार बच्चे के पिता की कहानी बताई, उसने अपने बीमार बेटे के स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के पत्थर का इस्तेमाल किया और उसके बेटे के स्वास्थ्य में चमत्कारी ढंग से सुधार हुआ। तब से दुनिया भर के लोग कृतज्ञता के पत्थर का उपयोग अपनी अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते आए हैं। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले आप एक चट्टान या पत्थर खोजें
यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें, ठीक वैसा ही जैसे आप छोटे होने पर बालू में उन चमकदार पत्थरों को ढूंढते थे, गोल पत्थर। आप उनका चुनाव करें। तो जब आपको वह मैजिकल रॉक मिल जाए तो उसे अपने बिस्तर के पास ऐसी जगह पर रखें जहां हर रोज उस पर आपकी नजर पड़ती हो। उसे अपने सिरहाने के पास रख लें। अब जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद बिस्तर के सिरहाने उसी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर के अभ्यास को दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई अच्छी चीज़ों को खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। तीसरे दिन का अभ्यास है जादुई रिश्ते, मैजिकल रिलेशनशिप। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई न देख सके। किसी भी तरह से संगीत का सृजन करने में क्या बात है अगर कोई उसे सुन न सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या फायदा है अगर कोई इसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण भी नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी हो जाएगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संबंधों और अनुभवों से आपके जीवन में खुशी आती है और आपके जीवन को अर्थ मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो मैजिकल तरीके से आप उस संबंध में खुशी और अच्छी चीजों को बढ़ा हुआ देखेंगे। आज के समय में विज्ञान अतीत के महाऋषियों महामुनियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों में अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। तो इसलिए तीसरे दिन की प्रैक्टिस के लिए आप अपने 3 सबसे करीबी संबंध को चुनें। आप माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, दोस्त, शिक्षक, कोई भी संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास चुने हुए हर व्यक्ति की फोटो होनी चाहिए। इसके बाद उनकी फोटो लेकर किसी शांत जगह पर बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति की खूबियों पर ध्यान दें, उसकी काबिलियत, बुद्धिमानी, उसके पेशेंस आदि गुणों की तारीफ करें और उसके बारे में सोचें। इसके बाद उसकी फोटो अपने सामने रखें और किसी डायरी में उसकी 5 खूबियों के बारे में लिखें जिनके लिए आप सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। अब उस व्यक्ति की फोटो की ओर देखते हुए उसका नाम लेकर धन्यवाद कहते हुए उसकी खूबियों को जोर से पढ़ें। अपने संबंधों को और ज़्यादा मधुर और खुशहाल बनाने के लिए हर रोज इस प्रैक्टिस का अभ्यास करिए। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में भी जो शिकायतें थी वो ओझल हो जाएंगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए समुचित कृतज्ञ होंगे तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती है। आप उसकी आलोचना नहीं कर पाएंगे। चौथे दिन का अभ्यास है जादुई सेहत का अभ्यास। दोस्तों, अच्छी सेहत ही सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपनी सेहत को जितना नज़रअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरे चीज को नहीं करते हैं। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अच्छी सेहत के लिए आपको अपने शरीर के हर अंग और हर कोशिका को धन्यवाद देना चाहिए। जिस हद तक आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होंगे उसी हद तक आपकी सेहत जादुई रूप से अच्छी होगी। जादुई सेहत के अभ्यास के लिए एक कार्ड पर मोटे अक्षरों से लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इसके बाद दिन में कम से कम 4 से 5 बार इन शब्दों को ध्यान से धीरे धीरे पढ़िए और अपनी सेहत के लिए कृतज्ञता प्रकट करिए। ऐसा करने से
आप अपनी सेहत में नया और एक खुशनुमा बदलाव महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपके अंदर एनर्जी और उत्साह बढ़ने लगेगी, जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। एक इतावली कहावत है जो हमें से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वो अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद कभी नहीं सोचते। आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती है। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आप कृतज्ञता जरूर अर्पित करना चाहिए। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। आपको अपनी आंख, अपनी नाक, अपनी कान, अपनी सारी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने हाथ पैर, हर एक अंग के लिए प्रतिदिन कृतज्ञता अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के मदद से आपका जीवन चल रहा है। आप हर एक कार्य कर पाते हैं। जब आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञता अर्पित करते हैं तब आप और भी चमत्कारी रूप से बदलाव महसूस करते हैं। 5वें दिन का अभ्यास है जादुई धन का अभ्यास। दोस्तों, रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो समझ लें कि पैसे को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराशा या भयभीत होने से आपके पास कभी भी धन नहीं आएगा, क्योंकि यह भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। चाहे आपकी मौजूदा स्थिति कैसी भी हो, अपने जीवन में धन को मैजिकल तरीके से बढ़ाने के लिए आपको अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए। जब तक आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जादुई धन की प्रैक्टिस के लिए किसी भी अमाउंट का एक नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका कर उसमें यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उसके बाद इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर या जितनी बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में लेकर इस पर लिखे शब्दों को धीरे धीरे पढ़ें और अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आप जितनी ईमानदारी से कृतज्ञता महसूस करते हैं उतनी तेजी से आपके जीवन में धन आकर्षित होता है। ध्यान दें, जब आपके पास बहुत कम पैसे होते हैं तो उसके लिए कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। जादुई अभ्यास का 6वां दिन है जादू की तरह काम करना। अगर आप नौकरी या काम में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपने काम के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जब आप अपनी नौकरी या काम के लिए कृतज्ञ होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप पहले से ज़्यादा खुशी से काम करेंगे और ऐसा करने से आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, जिससे आपको अधिक पैसा और अधिक सफलता मिलेगी। वहीं अगर आप अपने काम के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप निगेटिविटी से भर जाएंगे, अपने काम में खुश नहीं रह पाएंगे और सफल नहीं हो पाएंगे। अपने काम में सफलता पाने के लिए आप अपनी नौकरी में उन सभी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने साथ काम करने वालों के लिए भी कृतज्ञ रहिए। जितना हो सके उनसे सीखने की कोशिश करें, उनकी मदद करें और मिलजुल कर काम करें। अपने काम में हमेशा खुश रहें, फिर देखिए यह काम आपके लिए कितना आसान होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरू करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदी को छू लेता है जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निठाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिश के बावजूद सफल नहीं होता। सफलता की यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर अस्थायी सफलता पाना असंभव है। इसलिए अपने काम के लिए कृतज्ञ रहिए, अपने काम करने वाले साथी के लिए कृतज्ञता अर्पित करिए, फिर देखिए आप सफलता की बुलंदी पर पहुंचेंगे। जादू का 7वां दिन का अभ्यास है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, द मैजिकल वे आउट ऑफ निगेटिविटी। एक कृतज्ञ व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है और यह कभी नहीं हो सकता कि आप कृतज्ञ भी हों और उसी समय आपकी सोच निगेटिव भी हो।
अपने जीवन में कृतज्ञ रहने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे पलों को खोजना होगा जिन्होंने आपको खुशी दी और आपको कृतज्ञता प्रकट करने का मौका दिया। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था कि आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम कृतज्ञ हो जाएं। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लीजिए और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करिए। मैं जानता हूं कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौती हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह तरीका सिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता के जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लीजिए। अपने जीवन के उन सभी अच्छी चीजों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए कृतज्ञता अर्पित करिए। ऐसा करने से आप निगेटिविटी से दूर हो सकते हैं। शिकायत करने से, निगेटिव विचार सोचने से या निगेटिव शब्द बोलने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। और जब भी शिकायत आप करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपके जीवन में और अधिक ऐसी चीजें ले आता है जिसके बारे में आप शिकायत कर सकें। इसलिए हमेशा अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञ रहिए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। आपकी कृतज्ञता आपकी हर मुश्किल परिस्थिति को मैजिक की तरह बदल देगी। दोस्तों, कृतज्ञता का अगला अभ्यास है जादुई तत्व, द मैजिक इंग्रेडिएंट। रोंडा बर्न कहती हैं कि जीवन में साधारण चीजों के लिए भी कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। वह साधारण चीजें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि भोजन और पानी। प्राचीन समय में लोगों का मानना था कि जब वे अपने भोजन और पानी को कृतज्ञता के साथ धन्यवाद देते हैं तो वह उस भोजन को शुद्ध करते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा। जाहिर है कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रकृति ने हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी का उपहार दिया, इसलिए हमें प्रकृति का और उसके दिए हुए भोजन का धन्यवाद करना चाहिए। जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होंगे तो इससे केवल आपके जीवन पर ही नहीं बल्कि आपकी कृतज्ञता पूरे संसार पर असर डालती है। आज से कुछ भी खाने से पहले मन ही मन उस खाने की चीजों को धन्यवाद दें। इससे ना सिर्फ आपको बहुत खुशी मिलेगी बल्कि आपको जीवन के प्रति कृतज्ञता महसूस करने भी मदद मिलेगी। आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ऐसा करते हुए देखा होगा। वे खाने से पहले कोई मंत्र, कुछ जाप या प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। ऐसा करने से वो कृतज्ञता अर्पित करने हैं, बल्कि हिंदू धर्म में एक कदम आगे बढ़ते हुए उस अन्न का छोटा सा टुकड़ा प्रकृति को भी अर्पित किया जाता है, क्योंकि उसने मुझे दिया है। जब हम छोटा सा उसे देते हैं और विस्तृत रूप में हमें वापस मिलता है। कृतज्ञता अर्पित करने का यह अद्भुत तरीका हिंदू धर्म में है। आप इसे अपनाइए और अपने जीवन में जादू होते हुए देखिए। दोस्तों, इस जादुई अभ्यास का 9वें दिन का अभ्यास है धन का चुंबक, द मनी मैग्नेट। दोस्तों, आपके जीवन में आपके पास चाहे कितना भी धन हो, लेकिन आप उसके लिए हमेशा ही कृतज्ञ रहिए। कृतज्ञ होने के लिए इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप अमीर हैं या गरीब हैं। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम हो या न हो, उसके लिए आप जितना कृतज्ञ होंगे उसको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितना शिकायत करेंगे आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना आपके लिए सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिल का अमाउंट आपके पास मौजूद धन से बहुत बड़ा है, लेकिन यदि आप बिल के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप धन को आकर्षित करने की जगह उसे खुद से दूर कर सकते हैं। इसीलिए अब से आप एक आदत डालिए कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बिल पर यह मनी मैग्नेट शब्द लिखें, धन्यवाद, भुगतान हुआ। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की मैजिकल पावर का इस्तेमाल करें और उस जगह पर यह लिखें, पैसे के लिए धन्यवाद, तथा कृतज्ञता महसूस करें मानो आप इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जब आप कृतज्ञता के साथ पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार 100 गुना में वापस लौट कर आता है। आप एक और अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजिए और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप यह भुगतान किए हुए बिल पर जब यह शब्द लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करिए कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिल के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे
उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चलाएगा। आज के बाद इस नियम की आप आदत डालिए, फिर देखिए आपके पास धन दौड़ा चलाएगा। आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे। जादू के 10वें दिन का अभ्यास है हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना। मैजिक डस्ट एवरीवन। प्राचीन काल से ही यह माना जाता है कि हम पूरे दिल से दूसरों को जो भी देते हैं वह कई गुना बढ़ जाता है और दोबारा हमारे पास आ जाता है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी ओर भी निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। हम हर दिन बहुत से लोगों से मिलते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल पर हो, ऑफिस, बस, ट्रेन में या कहीं पर भी। हम जिन लोगों से संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारे कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ न कुछ जरूर प्राप्त करते हैं। जैसे कि वे लोग जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर, ऑफिस के कर्मचारी, इन सभी की सेवाओं के लिए आपको उन्हें धन्यवाद जरूर देना चाहिए। जब आप किसी को धन्यवाद कह रहे हों तो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखिए। जब तक आप नज़रों से नज़रें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा। धन्यवाद करते समय उन्हें अपनी कृतज्ञता का कारण भी जरूर बताएं। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, यानी कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में लौट कर आती है। दोस्तों, जादू के 11वें दिन का अभ्यास है जादुई सुबह का अभ्यास। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और इसे महसूस करते हैं। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसर से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती और न ही इसमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। कि जब आप अपनी सुबह के लिए कृतज्ञता अर्पित करते हैं, अपने पिछले दिन के लिए और आने वाले आज के दिन के लिए, अपनी दिनचर्या के लिए धन्यवाद करते हैं, तो आपका बीता हुआ समय आपके पास लौट कर आता है और आप जिस चीज को सोचकर आज के लिए धन्यवाद करते हैं वह प्रमुख रूप से आपके जीवन में जादू की तरह आता है। इसलिए अपने जीवन के लिए हर सुबह धन्यवाद करिए, अपनी सुबह के लिए धन्यवाद करिए, नए जीवन के लिए धन्यवाद करिए, हर एक पल को धन्यवाद करिए। आपको जो रात को अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें कि आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था, इसके लिए धन्यवाद कहिए। जैसे ही आपके पैर फर्श पर छुएं धन्यवाद कहिए। हर एक कार्य के लिए धन्यवाद कहिए। अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर डालिए। इसके लिए आप हमारे द्वारा बनाई गई अफर्मेशन की प्लेलिस्ट में जाकर सुबह, रात्रि में सोने से पहले, अपनी हेल्थ, इन सभी कार्यों के लिए धन्यवाद अफर्मेशन को सुन सकते हैं। यह भी आपके लिए जादुई तरीके से ही कार्य करता है। इसलिए हर सुबह, हर दिन को अच्छा बनाने के लिए अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करिए। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको द मैजिक बुक के 11 चमत्कारी नियमों को बताया हूँ। इन 11 दिनों का अभ्यास आप आज से ही शुरू कर दें। हर एक दिन, हर एक कार्य को ऐड करते जाइए, जोड़ते जाइए और अपने जीवन में जादुई ढंग से परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो जाइए। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले दिन से ही इन कार्यों की शुरुआत करिए। पहले दिन का अभ्यास, फिर अगले दिन दूसरे दिन का अभ्यास, इसे आप जोड़ते चले जाइए। इन सभी अभ्यासों को करने के लिए आपको अपने दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर से इस तरीके से तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए। फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टी हो, कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, ये जादू आपके साथ कार्य करेगा। यदि आप एक भी दिन नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई लय और गति को गंवा दें। जादू में कोई कमी न हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाइए और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू कर दीजिए। यदि आप इसे ध्यान में रखते हुए इन नियमों का अभ्यास करते हैं तो यकीनन आपका जीवन जादू से भर जाएगा। तो दोस्तों, ये सारे अभ्यास आपको कैसे लगी, यह वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे के अभ्यासों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।